आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ठीक है, ये हमारा जो है इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक होने वाला है और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़ने से पहले ना कुछ बातें आप यहाँ पे जान लीजिए कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या और इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। ध्यान से देखिए। देखिए लिखा हुआ है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। यदि हम लोग भारत के गांवों के बारे में बात करें, भारत में जितने भी हमारे गांव हैं, तो क्या पॉसिबल है कि हर एक गांव में बैंक हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और है भी नहीं, है ना। तो पहला बात ये हो गया। आगे, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए, मान लीजिए पहला बात तो गांव, हर एक गांव में बैंक है नहीं। दूसरा बात, मान लीजिए यदि बैंक है भी, बाय चांस मान लीजिए कहीं में बैंक है भी, तो बैंक से लोन लेना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब कि यदि आपको गांव में ऐसा, मान लीजिए यदि आप पढ़े लिखे नहीं है ना, और आपके पास दो ऑप्शन हो कि आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे या फिर आप अपने रिश्तेदारों से लोन लेना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसको चुनिएगा? बताइए। रिश्तेदारों को चुनिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, पहला बात। दूसरा बात, आपको इजीली लोन मिल भी जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि वही आपको बैंक जाना पड़े तो बैंक में कितना पेपर वर्क होता है, कितना डॉक्यूमेंट आपको साइन करना पड़ता है ना। तो इस समस्या से बचने के लिए, इस झंझट से बचने के लिए आदमी जो है ना स्विच कर जाता है इनफॉर्मल सेक्टर की ओर। क्योंकि उसको मालूम है बैंक गए तो बैंक वाला फंसा देगा, ये करो साइन, वो करो साइन, ये कॉपी लाओ, वो कॉपी लाओ, इधर बैठो उधर बैठो, है ना। लेकिन इनफॉर्मल के पास क्या होता है, डायरेक्टली बोले, डायरेक्टली वो पैसा दे दिया। उसमें कोई पेपर वर्क होता है क्या? कोई पेपर वर्क नहीं होता है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। तो बैंक के पास यदि आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बहुत प्रकार का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क होता है, पेपर साइन करना पड़ता है। साथ ही साथ बैंक वाला कोलेट्रल भी मांगता है, यानी कि कुछ गिरवी दो तभी हम आपको लोन देंगे, है ना। ये बैंक में होता है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्टली आप गए रिश्तेदार के पास, चचा पैसा चाहिए, चचा पैसा दे देते हैं, है ना। उसमें कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कोलेट्रल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। Absence of proper documents and collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास ना ही डॉक्यूमेंट आपके पास है प्रॉपर, ना ही आपके पास प्रॉपर कोलेट्रल है, यानी कि कोई गिरवी रखने के लिए आपके पास सामान ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि बैंक आपको किस बेसिस पर लोन देगा? कोई बेसिस नहीं है आपके पास। यानी कि ना ही आपके पास, ना ही आप पढ़े लिखे हैं, ना ही आपके पास कोई पेपर डॉक्यूमेंट है, ना ही आपके पास कोई धन संपत्ति है जिसको कि वो गिरवी के तौर पे रख सके। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा और देता भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से जो है ना आदमी बैंक के पास जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है हमारे पास पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास कोई गिरवी रखने वाला सामान नहीं है जो कि गिरवी रख के बैंक को लोन दे दे। इस वजह से आदमी जो है बैंक जाने से अच्छा समझता है कि हम अपने रिश्तेदार के पास चले जाएं और तुरंत लोन ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, हाँ ये वाला तो हमारा हो गया। बट इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर नो दी बोरोवर्स पर्सनली एंड मे एग्री टू गिव अ लोन विदाउट पेपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल। लेकिन वही यदि हम लोग बात करें इनफॉर्मल सेक्टर का, यानी कि अपने मनी लैंडर का, अपने रिश्तेदार का, अपने ट्रेडर का, अपने एम्प्लॉयर का, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का, इन सारे लोगों का यदि हम लोग बात करें तो इनसे लोन लेने के लिए हमको ना ही किसी पेपर पे साइन करना पड़ता है, ना ही किसी डॉक्यूमेंट का जरूरत है, ना ही गिरवी रखने का जरूरत है ना। इन सब से लोन हमको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। यही कारण है कि आदमी बैंक जाने से हिचकिचाता है और अपने आदमी से ही लोन वो जल्दी ले लेता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और जब अपने आदमी से लोन लेता है तो क्या उसको गिरवी रखने का कोई जरूरत पड़ता है क्या? ना के बराबर, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द मनी लैंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मनी लेंडर से आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी कोलेट्रल के लोन मिल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। मालूम है क्या समस्या है? इंटरेस्ट रेट का। आपको लोन वो दे तो देगा, आपको लोन बड़ा आसानी से वो दे देगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट वो आपको
बहुत चार्ज करेगा। कभी कभी तो इंटरेस्ट रेट ऐसा चला जाता है कि जितना आपका अर्निंग नहीं है उतना से ज़्यादा आपको लोन पे करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बताइए, जितना आप कमा नहीं रहे हैं उससे कई ज़्यादा आप पे कर दे रहे हैं, तो क्या ये अच्छा बात है? अच्छा बात बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये यहाँ पे एक समस्या है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए people have tried out some newer ways of providing loans to the poor, that is through self help group। अब देखिए ध्यान से, मनी लेंडर से हम लोगों को जल्दी पैसा मिल जाता है, ठीक है, उतना पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ता है, गिरवी भी कुछ नहीं रखना पड़ता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें समस्या बड़ा क्या है, एक सबसे बड़ा समस्या इसमें यह है कि इसमें जो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना मनी लेंडर को, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके इनकम से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने एक नया उपाय खोजा और उस उपाय का नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या नाम था उसका? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब इन पॉइंट के थ्रू 2 2 4 2 6 1 7, इस 7 पॉइंट के थ्रू आपको ये समझ में आ गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाने का जरूरत क्यों पड़ा। क्यों पड़ा? यदि आपसे पूछ दे कि जरूरत क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि मनी लेंडर से हमको पैसा मिल तो जाता है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने एक नया उपाय खोजा और उस उपाय का नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि SHG। शॉर्ट में हम लोग उसको क्या कहते हैं? SHG। और इसी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, वो भी अगले वाले क्लास से, नहीं तो फिर क्लास हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले वाले क्लास में जब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, इस वाले को बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG को, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर SHG को लाने का जरूरत पड़ा क्यों, है ना। इसके बारे में क्या खास बात है ये तो हम लोग बात करेंगे अगले वाले क्लास में। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए अगले वाले क्लास में आने से पहले कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाने का इंपॉर्टेंस यानी कि जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो ये आपको मालूम चल गया क्योंकि मनी लेंडर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का उपाय निकाला। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से बात करेंगे, वो भी डीप स्टडी करेंगे, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।